माँ भारती की पावन भूमि पर समय समय पर अनेक महान आत्माओं ने जन्म लेकर अपनी मातृभूमि की सेवा की है। ऐसे महापुरुष आज भी हमारे युवाओं को प्रेरणा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ भारती के एक ऐसे ही सपूत के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। वे महापुरुष हैं स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर की राष्ट्र निष्ठा ऐसी थी कि लंदन में उनसे भेंट के बाद महात्मा गांधी ने भी स्वयं को सम्मानित अनुभव करते हुए कहा था कि उन्हें सावरकर के साथ बैठने का सम्मान मिलने पर बहुत गर्व है। भारत को सावरकर के त्याग और देशभक्ति का बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक छोटे से गांव भागुर में 28 मई 1883 को पिता दामोदर एवं माता राधाबाई के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम विनायक रखा गया। बाल्यावस्था से ही बालक विनायक में नेतृत्व के गुण थे और गांव के बालकों में वह अत्यंत लोकप्रिय था। बाल्यावस्था में उसके अधिकांश खेल वीर शिवाजी की वीरता से प्रेरित होते थे। 15 वर्ष के किशोर विनायक ने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प ले लिया था। 1905 में उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया था। यह देश में पहली घटना थी जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने हेतु किसी विदेशी वस्तु को जलाया गया था। देश विदेश के समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता दी थी और लंबे समय तक यह विषय चर्चा में बना रहा था। कॉलेज प्रशासन भी उनके मेधावी विद्यार्थी होने के कारण उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था, लेकिन विदेशी कपड़ों की होली ने उन्हें एक अवसर प्रदान कर दिया। उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर अर्थदंड लगा दिया गया। उन्होंने मित्रों से एकत्र कर उसे चुकाया। बाद में उन्होंने यत्न पूर्वक बीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति ली और अच्छे अंकों के साथ इसे उत्तीर्ण किया। तत्कालीन मराठी अखबार इंदु प्रकाश ने सावरकर को उग्र विचारों वाला दूत कहा था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत में रहते हुए उनके मन में लंदन जाकर वहां के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम करने का विचार आया। इसी उद्देश्य के साथ पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे क्रांतिकारी श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा प्रदत्त स्कॉलरशिप से वकालत की पढ़ाई करने 1906 में लंदन चले गए। लंदन जाने से पूर्व उन्होंने एक तेजस्वी भाषण दिया था। इस भाषण को लेकर एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था, यह अद्भुत कुशलता और विजय भाव से पूर्ण था। यह युवक अधिक से अधिक 22 वर्ष का है, लेकिन वह पहले से ही उच्च कोटि का कुशल वक्ता है। लंदन पहुंचने के 4 महीने में ही उन्होंने इटली के क्रांतिकारी जोसेफ मैज़िनी की जीवनी का अनुवाद कर दिया। इसकी प्रसिद्धि ने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र के युवाओं में सनसनी फैला दी थी। सावरकर काल और विहारी समाचार पत्रों के लिए लेख लिखते थे और लंदन के इंडिया हाउस में युवाओं के मध्य भाषण भी दिया करते थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर लंदन की एक पुलिस रिपोर्ट कहती है कि सावरकर दिन में व्याख्यान देते हैं, किंतु उन लोगों के संपर्क में है जो बम और गोला बारूद बनाना जानते हैं। रिपोर्ट आगे कहती है कि वे भारत में क्रांतिकारी पर्चे बंटवाने में भी शामिल हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि सावरकर रूस, आयरलैंड, मिस्र, तुर्किस्तान और चीन के क्रांतिकारियों के साथ हमेशा संपर्क में थे। अपने लंदन प्रवास काल में ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर लिख डाली थी। लंदन में उन्होंने स्वतंत्र भारत समाज की स्थापना भी की थी, जिसके माध्यम से वे भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। युवाओं को प्रेरित करने हेतु यह सोसाइटी शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह से संबंधित उत्सव मनाती थी। रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाना सीख कर आए क्रांतिकारी सेनापति बापट लंदन में सावरकर के साथी थे और बम बनाने की विधि भारत के अनेक क्रांतिकारियों तक पहुंचाई गई थी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें खतरनाक मानते हुए गिरफ्तार कर लिया
और काला पानी की सजा दी। संकुचित मानसिकता के लोगों द्वारा उन पर अंग्रेजों को दया याचिका लिखने का आरोप भी लगाया जाता है, जबकि यदि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया होता तो उन्हें अंडमान की जेल में अनेक कठोर यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता। जेल में उनके गले में एक बैज डला हुआ था जिस पर लिखा था डेंजरस। शिवाजी की कूटनीति के प्रशंसक सावरकर प्रारंभ से ही अपनी 50 वर्ष की सजा को कम कराने के लिए प्रयासरत थे। उनके द्वारा लिखी गई याचिका जेल से बाहर आकर पुनः मां भारती की सेवा में जुट जाने की उनकी कूटनीति थी और ऐसी याचिकाएं जेल से बाहर आने के लिए ब्रिटिश कार्यप्रणाली का कानूनी हिस्सा थी। सावरकर बंधुओं को दया याचिका लिखने की सलाह गांधी जी ने ही दी थी। वीर सावरकर एक प्रबुद्ध विचारक भी थे। उन्होंने 1 लाख से अधिक पृष्ठों में मराठी और 1,500 से अधिक पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा में समृद्ध साहित्य की रचना की। उनके क्रांतिकारी विचारों ने अनेक युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। देश के अनेक क्रांतिकारियों ने सावरकर से प्रेरणा ली थी। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अंग्रेजों से आजादी मिल जाने के बाद भी इतने विराट क्रांतिकारी व्यक्तित्व के स्वामी वीर सावरकर को भारतीय इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। 26 फरवरी 1966 को मां भारती का यह सपूत चिर निद्रा में लीन हो गया। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को कोटि कोटि नमन।